ली हो गई। हेलो ध्यान दो, इस फिगर में बताया गया कि नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रॉन हम बताए थे कल कि ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। इसमें निम्न रचनाएं पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला क्या होता है बाबू, बोमन्स कैप्सूल, जिसको हिंदी में बोमन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमन संपुट। बोमन संपुट या प्याले नुमा रचना है। कैसी रचना है बाबू? प्याले नुमा रचना है। बोमन्स कैप्सूल कैसी रचना है? प्याले नुमा। बताया जाता है कि यह नेफ्रॉन की प्याले नुमा रचना है, जिसमें दो मेम्ब्रेन अर्थात ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलिकाकार प्याले नुमा रचना है। ठीक है। फिर बताया जाता है बाबू कि इस प्याले नुमा रचना के अंदर रक्त नलिकाओं का एक घना जाल पाया जाता है। रक्त नलिकाओं का एक घना जाल पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना बाबू, यह फिल्टर पेपर का काम करता है, यही ब्लड को फिल्टर कराता है। ठीक है ना, अर्थात ग्लोमेरुलस के द्वारा ही फिल्ट्रेशन अर्थात ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि इस बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है? मालपेगियन बॉडी। यानी बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मालपेगियन बॉडी। इसके बाद बताया जाता है कि इस बोमन्स कैप्सूल की जो नलिका होती है, जब नीचे की ओर आती है तो हल्की सी मुड़ जाती है। हल्की सी क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसको क्या कहते हैं बाबू? समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे जब आती है तो यू के आकार की रचना बनाती है। कैसी रचना बनाती है बाबू? यू के आकार की रचना बनाती है। ये यू के आकार की जो रचना होता है वो, इसको हम लोग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले जो होता है ये दो हिस्सों में बटा होता है, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप। ठीक है, ये हो गया। फिर डिसेंडिंग लूप जो होता है जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद ये भी क्या हो जाता है? कुंडलित हो जाता है। कुंडलित हुआ है, मुड़ जाता है, तो उस मुड़े हुए भाग को हम लोग दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या कहते हैं बाबू? दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। फिर दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं जो होती है, छोटी छोटी नलिकाएं, एक संग्राहक नली में यानी मुख्य संग्राहक नली में होती है, जिसको कॉमन कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो ये हो गया आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसमें एक और बात है बाबू कि ये जो ग्लोमेरुलस है ना, दिख रहा है, इस ग्लोमेरुलस के दो छोर होते हैं। कितने छोर होते हैं? दो। अर्थात रक्त नलिकाओं का घना जाल है, तो एक जो है रक्त को लाएगा इधर और दूसरा जो है रक्त को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो रक्त को ग्लोमेरुलस में लाने वाली जो नलिका है उसको हम लोग अफरेंट आर्टेरियोल क्या कहते हैं? अफरेंट आर्टेरियोल। और जो रक्त को बाहर निकालती है फिल्ट्रेशन के बाद उसको इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। ठीक है।